So today's class we're going to talk about metallurgy. ठीक है? So we're going to start metallurgy. But before starting with metallurgy, it has become a क्या बोलते हैं आप? It's a thing about us कि we have to start with a quote. I know it's late at night, but still थोड़ा सा energy डालते हैं बेटा because this chapter is not that easy. ठीक है? So the thing is there is no elevator to success. You have to take the stairs. ऐसा सांप सीढ़ी की तरह नहीं होता, ऐसा ऊपर उड़ गए एकदम जीवन में, ऐसा नहीं होता है. You have to take the small baby steps. And in order to score full on full in science, ठीक है, you have to do this chapter एकदम properly because this chapter will carry 8 to 9 marks in your examination. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहां पर ये 8 से 9 मार्क के लिए नहीं आएगा. तो ये चैप्टर तो अच्छी तरह से करना ही है बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोगों के पास. ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट बच्चा. मेटलर्जी एंड टुडेस टॉपिक विल बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़े से रिएक्शन देखेंगे. ठीक है, सो टुडे लेट अस टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज वेल एज सम रिएक्शंस. ठीक है बच्चा, तो पहली चीज तो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर लेट मी डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बच्चों मेटल्स क्या है? मेटल्स एलिमेंट्स ही है, उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है और उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है. वैसे ही नॉन मेटल्स तुम लोगों ने पढ़ाई है, तुम लोगों को पता ही है क्या होता है वो. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इटसेल्फ, मेटलर्जी उसका मतलब क्या होता है, किस काम के लिए आता है. लेट अस अंडरस्टैंड कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी मैजिकल. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो पहली चीज तो बच्चों प्लीज मेरे साथ लिखते चलना इफ पॉसिबल. इफ नॉट पॉसिबल तो बाद में भी आप लिख सकते हो, बट यू हैव टू मेक नोट्स प्रॉपर्ली. ठीक है बच्चों, तो पहला चीज तो सो बेसिकली द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो ये चैप्टर पढ़ने से पहले यू शुड नो सम प्रॉपर्टीज. दिस कैन कम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरी सिंपल. यूजुअली we say metals are hard. That is usually we use it. So basically metals are hard generally. That's the case. But you cannot talk for every metal. There are metals like sodium. There are metals like potassium, which are metals, but they are not hard. ठीक है, उसको तुम नाइफ से कट कर सकते हो. सो मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट, तुमका केमिस्ट्री है तो यहाँ पर एक्सेप्शन तो आएगा ही. एक्सेप्ट, बट लिखते चलो, इफ पॉसिबल राइट इट डाउन. मेटल्स आर हार्ड जनरली. मेटल्स हार्ड ही होते हैं, लेकिन ऐसे भी मेटल्स है जिनको तुम कैची क्या बोलते हैं, चाकू से काट सकते हो. ठीक है, सो ये तुम्हारा सोडियम है, पोटेशियम है. All these things can be cut with the help of a knife also. So that is the case that you can see. So metals are hard. You can write exception. Except lithium, sodium, potassium. जिन बच्चों ने साइंस अब तक अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी उनको दिमाग में घूमना चाहिए. ली ना के अल्कली मेटल्स याद करो. सो वहां के जो मेटल्स है वो हार्ड नहीं होते हैं, उनको तुम कट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइफ. सो मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट ये मेटल्स. ठीक है बच्चों, उसके बाद ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. मेटल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर malleable. Now these two words are very important beta. These two words are very important. ठीक है, so what is the meaning of ductile? Ductile का मतलब तुम मेटल्स को लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, थिन लॉन्ग वायर्स में. मेलिएबल का मतलब क्या? यू कैन ड्रॉ मेटल्स इनटू थिन शीट्स. यू कैन बेसिकली चेंज द शेप इन पर्टिकुलर वे एंड आप लंबी लंबी शीट्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटल्स. सो ये मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल. तो पहली चीज तो मेटल्स आर हार्ड, लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शन.
सेकेंड, मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब क्या, यू कैन ड्रॉ देम इनटू लॉन्ग वायर्स, लॉन्ग थिन वायर्स, ठीक है। जैसे कि गोल्ड है, उसको तुम लंबे लंबे वायर्स में डाल सकते हो, कुछ 1 ग्राम कैन यू इक्विवेलेंट टू 2 किलोमीटर्स, यू कैन लॉन्ग दैट लॉन्ग यू कैन ड्राइव देम, एंड मेटल्स आर मेलेबल, यू कैन ड्रॉ देम इनटू थिन शीट्स। उसके बाद जैसे मैंने तुमको बताया, ये सोडियम है तुम्हारा, जिसको तुम नाइफ से ऐसे काट भी सकते हो, और ये तुम्हारा जो है पोटेशियम है। ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी। नाउ देयर आर सर्टेन मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. Metals have luster. Metals have luster. They have shyness, shy property, shiny property they have. Metals चमकेंगे, ठीक है बेटा। ये कोयला कैसे रहता है, वो चमकता नहीं है इतना, लेकिन मेटल्स चमकते, बच्चों ध्यान देना इसको, ठीक है। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Good conductors मतलब they will allow the heat and electricity to pass. They can conduct heat and electricity, and that is the beautiful property of a metal बच्चा, ठीक है बेटा। तो रिवाइज करने का इसको बार बार मैं सिखा रहा हूं तभी। मेटल्स आर हार्ड, लेकिन सोडियम पोटेशियम जो मैंने तुमको इधर दिखा है उसको तुम नाइफ से काट सकते हो। उसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल, लॉन्ग लॉन्ग वायर्स तुम बना सकते हो। मेटल्स आर मेलिएबल, लॉन्ग शीट्स में उसको ड्रॉ कर सकते हो आप। मेटल्स शाइन करते हैं, दे हैव लस्टर। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेटल्स आर सोनोरस, मतलब क्या, किसी मेटल को आप ठोकोगे आवाज आएगी उसमें से, दे विल प्रोड्यूस साउंड। वो कोयले को तुम ठोकोगे जोर से तो साउंड नहीं आएगी, लेकिन मेटल से साउंड आएगी बच्चों। सो दिस आर दी प्रॉपर्टीज, देयर आर मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, they have a high melting point and boiling point, लेकिन again exception except सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती इतनी, ठीक है। सो दिस आर दी प्रॉपर्टीज, देयर आर इनफैक्ट देखने जाओगे तो तुम बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या, देखने से तुमको क्या मालूम पड़ रहा है, यू आर लुकिंग एट अ मेटल एंड व्हाट यू कैन कम टू नो अबाउट अ मेटल। सो ऑल दिस थिंग्स आपको खुद से याद करनी है बेटा, कि वो हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मेटल्स ऐसे होते हैं, दे आर डक्टाइल, अब लंबे लंबे वायर्स में इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, यू कैन ड्रॉ देम इनटू थिन शीट्स। उसके बाद मेटल कैसे होते हैं, दे शो लस्टर, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे विल प्रोड्यूस साउंड, देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड एज सोनोरस, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर देखने जाओगे तो तुम बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज वन वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है बेटा। मेटल्स mainly exist in solid state, यूजुअली सॉलिड स्टेट में होता है, खाली एक्सेप्शन है बेटा, तुम्हारी बुक में देखे रखा है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो तुम थर्मामीटर में यूज करते हो, और गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है बेटा। तो रूम टेम्परेचर पे तुमको ये लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। लॉजिकल है ना, मेटल होगा तो यार लोखंड देख लो, सब सॉलिड है एकदम, लेकिन मर्क्यूरी एंड गैलियम इवन दो दे आर मेटल बट दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। So all these things are the beautiful properties. Now we have seen about metals. Okay. So we saw metals का बारे में। अब नॉन मेटल्स का उल्टा लिख दो, थोड़े थोड़े एक्सेप्शन आएंगे बीच में, उसको याद कर लो, ठीक है। उल्टा लिखोगे तभी तो नॉन मेटल्स बने, वरना मेटल्स ही होते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मतलब क्या, नॉन मेटल है लेकिन नॉन मेटल से अलग प्रॉपर्टी दिखाता है,
चलो लेट अस सी दिस. पहला प्रॉपर्टीज है, सुन लो, इजी है. नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैशियस. या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या तो गैस फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा. अब टेम्परेचर बढ़ा करके, प्रेशर घटा करके, कुछ ना कुछ कंडीशंस क्रिएट करके चीजें बदल भी सकते हो. ठीक है, ये केमिस्ट्री का खास बात है. एक्सेप्ट ब्रोमीन. अब बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं तो ब्रोमीन क्या है, ना ही सॉलिड है ना ही गैस है, तो ब्रोमीन क्या है? अरे दिमाग लगाओ ना. अगर सॉलिड नहीं है, गैस नहीं है, तो लिक्विड होगा. तुम्हारे सिलेबस में 3 ही फेज है, ऐसे टोटल 5 होते हैं. तुम्हारे सिलेबस में 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो एक्सेप्ट लिख दिया मतलब ये लिक्विड ही होगा, क्योंकि नॉन मेटल सॉलिड या गैस ही होता है. ये एक्सेप्शन लिखा है तो ये लिक्विड ही होगा ऑब्वियसली. थोड़ा लॉजिक भी लगाने का. सेकंड, दे आर जनरली नॉन लस्टरस. दे जनरली नॉन लस्टरस. नॉन लस्टरस का मतलब क्या होता है? ये शाइन नहीं करते हैं. दे डू नॉट शाइन एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन के अगर तुम क्रिस्टल्स देखोगे बढ़िया चमकते एकदम लेबोरेटरी में. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. एक्सेप्ट डायमंड. एक्सेप्ट डायमंड. देखो बेटा कैसा होता है ना, बात को समझना. मैं लिख देता हूं पहले तो. एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट. अब पढ़ रहे हो तो अच्छी तरह से पढ़ लो, डिटेल में पढ़ो. ऐसा क्यों, वो भी सुनो. बच्चों कैसा होता है ना, देखो ग्रेफाइट में देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो बेटा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स, मान के चल लो. हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से है बच्चों के देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. और जहां तक डायमंड की मैं बात करूं बच्चों, डायमंड बड़े ही खास है. क्यों खास है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, प्रॉपर रेगुलर स्ट्रक्चर है इनका. इस कारण से हीट प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो सकती है इनमें से, बिकॉज ऑफ देयर टिपिकल स्ट्रक्चर. ठीक है बच्चों. अब डायमंड के एक और पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, चलो इधर ही लिख देता हूं, सुनना अच्छी तरह से. दे आर जनरली सॉफ्ट. दे आर जनरली सॉफ्ट except diamond. They're generally soft except diamond. Diamond is the hardest substance known till now. There are researches been conducted and there are different materials which are been able to get like graphene. लेकिन फिलहाल डायमंड है. ठीक है, मेन स्ट्रीम में. सो जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, दे आर ब्रिटल. ब्रिटल वर्ड तुमने सुना होगा. ठीक है, जब फेंकोगे हाँ. Except diamond. Keep this in mind. And yeah, they have low boiling and melting point. They have low melting point and boiling. तो जो भी लिखा उसका उल्टा लिख देने का. ठीक है, सॉलिड और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर में एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ऑब्वियसली लिक्विड. दे आर नेचुरली नॉन लस्टरस, चमकते नहीं इतना एक्सेप्ट आयोडीन. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो हीट पास हो जाती है उनमें से. एंड देर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट.
ठीक है बच्चा, बिकॉज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों वी हैव सीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ लेट अस सी सम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, सो सिस्टमेटिकली समझना, सिस्टमेटिकली आ जाएगा सब कुछ। केमिकल प्रॉपर्टीज यूजुअली बच्चे बोर्ड्स में छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से कर लो भाई इसको। स्टार्टिंग से कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से कर लो इसको, प्रैक्टिस करो, हफ्ते में 2-3 दिन निकालो, 10 मिनट भी नहीं लगता, पक्का हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। देयर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारी बुक के अगर सिलेबस, ऐसे तो बहुत सारे, तुम 11th 12th में जाओगे तो तुमको बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में रिएक्शन ऑफ मेटल with oxygen, reaction with water, reaction with acid, reaction with नाइट्रिक एसिड। ये हाईलाइट करके दिया है इन्होंने, एसिड के अंदर ही आता है लेकिन ये इन्होंने हाईलाइट करके दिया है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। उसके बाद एक बार थोड़ा अपन रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे मैं बता के रखता हूँ पहले से ही, कौन कितना रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये सब चीजें हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स लास्ट। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपरली देखो, सिस्टमेटिकली इसको याद करने की ट्राई करो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सिंपल। सो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा, वाटर के साथ, एसिड के साथ, स्पेसिफिकली नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स का मतलब क्या होता है वो तो पहले समझना पड़ेगा, फिर उसका रिएक्शन क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। फिर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, ये क्या बात हुई, मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कब करते हैं। फिर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन, इसका ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को बढ़िया सा एकदम। ठीक है, एंड देयर इज वन कंसेप्ट ऑफ एक्वेरेजिया। तो ये सब कंटेंट है तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस में, तुम्हारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे बच्चा रिएक्शन ऑफ विथ नॉन मेटल्स ऑल्सो। तो ये सब तुमको आगे आने वाला है, हर एक चीज। ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एवरी डे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, पूरा एनिमेशन के फॉर्म में। ठीक है, कि कैसे रिएक्ट करता है सोडियम एंड एवरीथिंग वी विल सी। यू गाइस कैन आल्सो फॉलो मी